नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उस प्रोडक्ट के पीछे देखते हैं कि वो आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप आते हो, आप ये बिजनेस करना चाहते हो, उस समय जब आपको ये कहा जाता है कि सर आपको आईएसओ लेना चाहिए, तो आप कहते हो नो नीड, ये मैंडेटरी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं आईएसओ की। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, आईएसओ आपके बिजनेस को आगे ले जाने में कैसे हेल्प कर सकता है, आईएसओ कहां कहां पे मैंडेटरी है, कहां कहां मैंडेटरी नहीं है, और किस तरीके से आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है वो मिल सकता है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा आईएसओ आपको चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आईएसओ के बारे में सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईएसओ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। आईएसओ कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है, लेकिन आईएसओ अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेटरी पार्ट बन जाता है, एक्सपोर्ट में हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट में हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि एक 10 रुपए के प्रोडक्ट को भी हम खरीदने से पहले उसके पीछे जरूर देखते हैं कि अगर खाने का है तो एफएसएसआई अप्रूव्ड है क्या, आईएसओ है क्या, उसके ऊपर आईएसओ सर्टिफाइड है क्या। यही चीज आपके प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को आपके लिए फेथफुल बनाती है, आपको खरीदने के लिए मजबूर करती है कि ये प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है। वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाजू में 4 प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आईएसओ नहीं लिखा हुआ, आप उन्हें नहीं लोगे, आप इसे लोगे, क्योंकि ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि आईएसओ कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ना होते हुए एक ट्रस्ट सील है जो उस प्रोडक्ट को जेन्युइन बनाती है, जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर को भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। शायद 1.5 या 2 साल पहले की बात है, एक पूना से क्लाइंट थे जो कुछ एग्रीकल्चर डीलिंग के लिए स्वीडन गए थे। सारा उनका जितना भी निगोशिएशन पार्ट था, डीलिंग पार्ट था, कंप्लीट हो गया था, और जस्ट जो बायर हैं उसने सिर्फ एक लाइन पूछी थी, योर कंपनी इज आईएसओ सर्टिफाइड, और इन्होंने कहा नो सर, नॉट येट, और वो डील कैंसिल हो गई। इन्होंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की आईएसओ इज नॉट अ मैंडेटरी, आईएसओ इज नॉट लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट टू क्लियर फॉर क्लियरेंस पार्ट एंड एक्स वाई जेड, जो भी वो बोलना चाहते थे। बट उस बायर ने सिर्फ एक लाइन कही, इफ यू डोंट हैव अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर देन हाउ वी कैन बाय फ्रॉम यू। द सेम थिंग इज हियर। आईएसओ ट्रस्ट बिल्ड करता है। आईएसओ इज अ नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, आईएसओ इज अ कंप्लायंस पार्ट, कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं। ये 70 कंट्रीज जो थी, इन 70 कंट्रीज ने फूड एंड सेफ्टी के रिलेटेड या बाकी जो भी बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मर्चेंट हो, उनके लिए बिजनेस एथिक्स के तौर पे कुछ स्टैंडर्ड बनाए कि ये स्टैंडर्ड जो कंपनी फॉलो कर रही है, मतलब उसने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक गुड प्रैक्टिस की है, और वो प्रैक्टिस का ये फाइनल प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो अभी स्टार्ट हुई है, पर उनके पास में आईएसओ है, क्योंकि जो बाहर बैठा है वो आपके आईसी को नहीं जानता। उसके लिए वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में होना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आपके आरसीएमसी को नहीं जानता। वो किसी प्रोडक्ट को या किसी डॉक्यूमेंट को जाने या ना जाने, वो आईएसओ को जरूर जानता है कि ये आईएसओ है, यानी इन्होंने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा है। आईएसओ के अंदर बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, जैसे 9001, 22,000, 27,000, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में इसके अंदर पूरे स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर आप मर्चेंट हो तो आपका स्टैंडर्ड अलग होता है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके लिए आईएसओ अलग होता है। आईएसओ में 2 कैटेगरी होती है, एक होती है आईएफ, एक होती है नॉन आईएफ।
IF का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल एक्रीडेशन जो मिलता है, वो फाउंडेशन जो होती है, उनसे अगर आप ISO लेते हो तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होती है, आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होती है। इवन अगर आपका प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल आप मानिए जब वहां के कस्टम क्लियरेंस के लिए जाता है, तो वहां पे उस डॉक्यूमेंट को कई बार अगर देखा जाए तो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसके साथ में ISO है क्या, अगर है तो इसका मतलब वहां पे क्लियरेंस पार्ट बहुत इजी हो जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन ये जो कंप्लाइंसेज हैं, वो लोग जो कंप्लाइंसेज को मेजर करते हैं, वो लोग जो कंप्लाइंसेज देखते हैं, आपके पास में ISO है मतलब वो भी थोड़ा ट्रस्ट करते हैं कि इसका मतलब इन्होंने इन कंप्लाइंसेज को फॉलो किया होगा। तो यहां पे ISO में जैसा मैंने कहा IF एंड नॉन IF का मतलब वही है कि जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ISO दे रही है, उसका कोई इंटरनेशनल एक्रीडेशन नहीं है। अब वो एक लोकल आप मान सकते हो उसको, जिसका आपको आगे जाके कोई यूज नहीं होता है। IF के अंदर अलग अलग प्राइजिंग होती है, ये कंट्री वाइज प्राइजिंग होती है दोस्तों। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है। यहां पे जो एजेंसी इसको प्रोवाइड करवाती है, उस एजेंसी की जितनी गुडविल होती है, उस सर्टिफिकेशन की उतनी ही वैल्यू होती है। इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा 6 से 7 हजार रुपए से ISO स्टार्ट होते हैं, जो नॉन IF वाले होते हैं। और अगर IF के भी हैं तो वो उस कंट्री के देते हैं जहां पे उस कंट्री का उसी कंट्री में नहीं चलता है। तो यहां पे आप जब भी ISO लेने की सोचो, आपके पास में IF का ही ISO होना चाहिए, ताकि आप किसी भी कंट्री में व्यापार करो, आपको कहीं पे दिक्कत ना आए। दोस्तों, ISO आपके बिजनेस के ट्रस्ट को बिल्ड करते हुए जब आप कहीं पे भी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप लिख सकते हो दिस कंपनी इज ISO सर्टिफाइड। ये एक जो लाइन है, यही लाइन ट्रस्ट बिल्ड कर देती है बायर के माइंड के अंदर कि ये ISO सर्टिफाइड है, और उसके साथ में वो एक अट्रैक्शन मोड में आ जाता है, वो आपके बारे में और जानना चाहता है। तो दोस्तों, ISO मैंडेटरी ना होते हुए भी अपने बिजनेस को ट्रस्टफुल बनाने के लिए ISO जरूर लीजिए। अगर आपका बिजनेस, चाहे आप मर्चेंट हो, मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, अगर आपको ISO चाहिए, IF का सिर्फ हम लोग जो डीलिंग करते हैं वो IF में करते हैं। ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल कीजिए, डिटेल लीजिए, मार्केट में पूछिए। बस मेरा इतना ही आप लोगों से कहना है कि अपने बिजनेस को ट्रस्टफुल बनाइए, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रस्ट क्रिएट करवाइए, क्योंकि यही ट्रस्ट आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करता है। आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी बिजनेस वैल्यू को आगे बढ़ाती है, और जब आपकी बिजनेस वैल्यू आगे बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।